अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आज कुछ चंद बातें कड़वी आपसे शेयर करनी हैं और इसको ज़रूर सुनना, मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि ये चंद बातें इस्लाही बातें हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ज़रूर समझ आएंगी। लेकिन सबसे पहली बात याद रख लें कि मेरी मुराद हक वाले लोग नहीं हैं और मेरी मुराद दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे चलने वाले लोग नहीं हैं। मेरी मुराद जो इसके बरअक्स लोग हैं वो हैं। बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ़ हो जाए और एक दो मरतबा वो मेडिसिन ले ले, ठीक ना हो, या किसी औरत को तकलीफ़ हो जाए या किसी बच्चे को हो जाए, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अगर किसी को तकलीफ़ हो जाती है और एक दो मरतबा दवाई लेने से अगर वो ठीक नहीं हो रहा होता, तो उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि कहीं तुम्हें तावीज़ या तुम्हारे ऊपर कोई जादू या कोई टोना तो नहीं करवा दिया गया। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आमिलीन की तरफ चल पड़ते हैं, यानी जो लोग तावीज़ देने वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं। और होता क्या है कि वो लोग आगे इस इंतज़ार में बैठे होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो एक अपना कारोबार बनाया होता है। जब उनके पास गए तो उन्होंने नाम वगैरह पूछे और उसके ऊपर जो है वो अदद निकालना शुरू कर दिए और उसी पर 10-15 मिनट लगाए और बातें सारी वो पूछते रहे इसके साथ साथ। और आखिर में जो उन्होंने निचोड़ निकाला वो क्या हुआ? निचोड़ ये निकाल दिया कि बिल्कुल तुम्हारे ऊपर जादू का असर है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर टोना है। भाई किसने किया है, किसने करवाया है? तो जवाब क्या दिया? वो फला रंग का, इतना बड़ा उसका कद है, उसका रंगत ऐसे है जी। भाई वो अपना है या दूर का है? नहीं, बस ये नहीं बताना कौन है, लेकिन उसकी जो चंद निशानियां हैं वो हम तुम्हें बता देते हैं। अगर औरत है तो उसका कद इस तरह का है, उसकी रंगत इस तरह की है। मर्द है तो उसकी रंगत इस तरह की है, कद इतना बड़ा है या छोटा है जी। तो ये वाले मामला, फिर उनकी बातों को सुन के उनको बताना, अल्लाह अकबर, और साथ ही उस बंदे को गुमराह करने की कोशिश करनी और फिर जो है उन पर और बहुत बड़ा बोझ डालना। एक तो बंदा पहले परेशान होता है और दूसरा आगे वो जाहिल किस्म के आमिल बोझ डालना शुरू कर देते हैं। भाई ये तो तुम्हारे ऊपर जो जादू हुआ है इसकी तो मियाद बहुत कम है, ये तो शुक्र है कि तू बहुत जल्दी आ गया, वरना तो मर जाता। अब तो मेरे पास आ गया, अब तुम्हें जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। ये नहीं, ये वो आमिल साहब बात कर रहे हैं, लिहाजा तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, शुक्र है कि तू मेरे पास आ गया है, अब तो बच जाएगा, वरना जो तेरे ऊपर जादू है या टोन है वो तो बड़ा म्याजी था, तो वो उसकी म्याज ख़त्म होने वाली है, तो लिहाजा तू तो मर जाता। अब बंदा वो मज़ीद परेशान हो गया कि भाई ये क्या बनने वाला। अब उसने जो 2-4 बातें की हैं उस पर उसका यकीन बन गया कि बातें तो बिल्कुल सच हैं। अब वो अपना जो है वो दिमाग चला रहा है कि मेरे घर के करीब कौन कौन रहते हैं, रिश्तेदारों में इस रंग का बंदा, इस कद का बंदा जी। वो अब लगा हुआ है इस काम में, इतना मसरूफ़ हो गया। अब पता नहीं कितने लोग, मर्द औरतें, उसके दिमाग में आए कि फ़लाँ भी हो सकता है, फ़लाँ भी हो सकता है, फ़लाँ भी हो सकता है। अगर किसी के साथ कोई ज़ाती थोड़ी बहुती दुश्मनी, अनाद वगैरह है तो बस वो फाइनल हो गया, पीर साहब ने उसको फाइनल करा दिया। अब आमिल साहब की मौत लग गई, तो वो जो बंदा था जिसके साथ कोई छोटी मोटी कोई बगावत जी अगर कोई थी, कोई झगड़ा, तो वो बात फाइनल हो गई कि बंदा तो बिल्कुल वही है। अल्लाह अकबर। आगे फिर ये कहता है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं पहुंच गया हूं, आप बताएं ना बताएं, मैं तो पहुंच गया हूं, मैं जानता हूं कि वो कौन है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों ऐसा ना किया करें, मैं आपको एक मशवरा देने लगा हूं, ऐसा ना किया करें, बिल्कुल ये काम करना छोड़ दें, बिल्कुल ये काम करना छोड़ दें। मैं इन चीज़ों का मुनकर नहीं हूं, मैं खुद ये काम करता हूं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में आती हैं तो इंसान उस वक़्त डर जाता है कि पता नहीं अब क्या बनने वाला है। दोस्तों मैं आपको मना करता हूं, ऐसा हरगिज़ ना करें, आमिलीन के पास ना जाएं। आप सहीउल अकीदा आलिम दीन के पास जाएं, आप सच्चे सुच्चे सैयद के पास जाएं जिससे आपको कुछ मिल सके।
یقیناً میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، آپ کو بس ایک دو باتیں جو ہے وہ خاص بتا کے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اپنے جو مرشد ہیں، میرے اپنے جو رہبر اور رہنما ہیں، حضور اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ بابا پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب، اللہ پاک میری زندگی بھی ان کو لگا دے، اللہ تعالیٰ ان کا جو سایہ ہے وہ اہل سنت پر قیام و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان سے ہمیں برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ زیارت کریں، دیکھیں مہرآباد شریف، گوگڑا، وہاں کے گدی نشین ہیں۔ یقیناً صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک رات کا کچھ حصہ ہوگا جو آپ اپنی بقیہ مصروفیات میں ہوتے ہوں گے، نیند وغیرہ کے معاملات، لیکن آپ کا دن اور رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزرتا ہے۔ یعنی مثلاً یہ کہ وہ ہر لمحہ ان کی زبان جو ہے وہ کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی میرے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کی یاد۔ تو سامعین، آپ ان پیروں سے، ان جاہل عاملوں سے جان چھڑائیں جو کہیں کہ آپ کا مسئلہ بکرے کے بغیر نہیں حل ہو سکتا، آپ کا جناب تو اتنی بھاری رقم اور بھاری فیس تمہیں ادا کرنی پڑے گی پھر جا کے تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ ایسے لوگوں سے آپ جان چھڑائیں، آپ علماء کے پاس تشریف لائیں، آپ کا حل علماء کے پاس ہے، جاہل عامل کے پاس نہیں۔ آپ کا حل علماء کے پاس ہے، آپ کا حل جاہل عامل کے پاس نہیں ہے، اور آپ کا حل ان مقدس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام جن کو خلافت سلسلہ چلتا رہا ہے خلافت کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص کرم نوازیاں کی ہیں، ان کے پاس آپ تشریف لائیں، اپنے مسئلے حل کروائیں۔ اور اس سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ خود نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں، سورہ فلق کی تلاوت کریں، سورہ ناس کی تلاوت کریں، اور سورہ مزمل، مدثر، جن، یاسین وغیرہ ان صورتوں کو پڑھیں، تلاوت کریں، اور ساتھ جو ہے وہ پانی رکھ لیں اور پانی پہ دم کریں۔ انشاءاللہ وہ پانی خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔